चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था, रिवाइज किया था ऑर्डर 22, 23, 24, 25 को, देन 26 भी पढ़ा था, फिर डायरेक्ट जंप मारा था हमने 38 पे। जो 38 है ये भी एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। तो हमने देखा था कि ऑर्डर 38 किसकी बात कर रहा है कि अगर कभी प्रतिवादी को निर्णय के पहले, मतलब जब जजमेंट आता है उससे पहले गिरफ्तार करना है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की करना है, मतलब उसको अटैच करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रोविजन होंगे। ऐसे कभी भी क्या होता है, जजमेंट दिया जाएगा उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद ही प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाएगा। पर ऑर्डर 38 बात करता है कि निर्णय के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है या तो फिर उसके प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जा सकता है। ये जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी वो नहीं है जो क्रिमिनल में हम देखते हैं कि सजा के तौर पर जो गिरफ्तार किया जाता है, वो गिरफ्तारी ये नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जैसे प्रतिवादी है वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिस डेट पर उसे आना है वो नहीं आ रहा है, तो कोर्ट क्या करता है, उसको उसके खिलाफ समन जारी करता है ऑर्डर 5 में। अगर वो समन का कंप्लायंस नहीं करता, वो अपीयर नहीं होता, तो फिर उसको वारंट जारी कर देते हैं, और वारंट जारी करते हैं तो प्रतिवादी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद में जब तक जजमेंट नहीं आता है, मतलब जजमेंट आने की तारीख तक उस प्रतिवादी को कोर्ट अपने कंट्रोल में रखता है, मतलब उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये इस तरीके से है। ये वाली गिरफ्तारी ये है कि जब जजमेंट आ जाएगा उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। क्रिमिनल में नहीं छोड़ा जाता है, क्रिमिनल में तो उसको सजा के तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। पर यहाँ पर गिरफ्तारी जो है वो कोर्ट इसलिए कर रही है कि जब भी प्रतिवादी की जरूरत हो तो वो कोर्ट में अपीयर हो सके, इसलिए कोर्ट उसको अपनी निगरानी में रखता है, इसलिए यहाँ पर उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो हमने देखा था कि निर्णय के पहले गिरफ्तारी किन कंडीशन में हो सकती है। तो जहां पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रतिवादी जो है वो क्या कर रहा है, केस से बचने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर उसको ऐसा लगता है कि अब मैं हारने वाला हूँ, अभी हारने वाला हूँ, अगर मैं हार गया तो मुझे तो वादी ने जिस मेरे ऊपर जो केस लगाया है उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, अभी पेमेंट करना पड़ेगा, अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो वो मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या सोचता है कि जो उसके विरुद्ध डिक्री पारित की जानी है उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो उस एग्जीक्यूशन को वो बाधित करता है, मतलब विलंबित करता है, डिले करता है, कुछ ऐसा करता है जिससे डिक्री का एग्जीक्यूशन ना हो पाए, या कोर्ट जो आदेश देता है उससे बचने की वो कोशिश करता है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उसको पहले ही गिरफ्तार कर देगी और पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। और अगर वो ऐसा करता है, वो क्यों कर रहा है, वो कोर्ट की आदेशिका से बचने की कोशिश क्यों कर रहा है, या वो जो उसके विरुद्ध डिक्री आई है कि आपको वादी को इतना इतना पेमेंट करना है क्योंकि वादी ने उस पर केस लगा के रखा है, तो वो क्या करता है कि उसके विरुद्ध अभी डिक्री आ गई है तो उसका निष्पादन होने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे पेमेंट नहीं करना पड़े। इस वजह से वो क्या करता है, वो करता है कि वो जो लोकल जुरिडिक्शन होता है कोर्ट को, वो जहाँ रहता है वहां से वो जगह वो छोड़ देता है, वहां से वो फरार हो जाता है। देखते हैं हम आसपास, हमारे आसपास भी हमने सुना होगा कि फलाने फलाने ने इतना कर्जा कर लिया है और अब वो भाग गया है। अभी भागा वो किस लिए, अगर वो यहीं पे रहता तो उससे पेमेंट लिया जाता, जिन जिन ने उसको कर्ज दिया है सारे लोग उससे वसूलते, तो वो क्या करता है, फरार हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि प्रतिवादी क्या करता है, फरार हो जाता है या फरार होने की कोशिश करता है। ऐसा सोचता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो अब फरार होने ही वाला है, तो उससे पहले ही या तो फिर वो क्या करता है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या किसी प्रॉपर्टी के भाग को बेच देता है या किसी को ट्रांसफर कर देता है, या ट्रांसफर करता है तो वो क्या है, कोर्ट के जुरिडिक्शन से उस प्रॉपर्टी को हटा देता है।
अभी कोर्ट तो उसके जो जुरिडिक्शन में है उसी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, तो वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को ही हटा देता है या तो फिर वो बेच देता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, मान लो डिग्री आई है कि आपको वादी को 10 लाख रुपए देने हैं, अभी उसके पास 10 लाख रुपए है नहीं, उसके पास घर है, तो घर है तो कोर्ट क्या करेगी कि उसके घर को अटैच करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगी। तो वो क्या करता है, अभी उसके खिलाफ तो डिग्री आ गई है या तो फिर आने वाली है, उसको समझ में आ गया है कि मैं हारने वाला हूँ, ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, घर ही बेच देता है। अभी घर बेच देगा तो अभी डिग्री का क्या मतलब रह जाएगा, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो तो बोल देगा कि मेरे पास तो कुछ पेमेंट है ही नहीं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं तो मतलब मेरे हाथ तो खाली है। तो ऐसी कंडीशन में डिग्री का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। तो जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो प्रतिवादी है वो ऐसे काम कर सकता है, ऐसी चाल चल सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दे रखा है हमारा ऑर्डर 38 में कि निर्णय के पहले कैसे गिरफ्तारी और क्यों गिरफ्तारी की जा सकती है। देन दे रखा है प्रतिभूति। अगर कोर्ट उसको बोल रहे हैं, कोर्ट उसको कहती है कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं क्योंकि आप यहाँ से स्थानीय सीमाओं से भागने वाले हो या अपनी प्रॉपर्टी को बेचने वाले हो, स्थानीय सीमा से हटाने वाले हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिवादी क्या है, प्रतिवादी कोर्ट को विश्वास दिलाएगा। अगर वो ऐसे काम नहीं करने वाला है तो वो कोर्ट को विश्वास दिलाएगा कि मैं भागने वाला नहीं हूँ या प्रॉपर्टी को बेचने वाला नहीं हूँ। तो अभी कोर्ट कैसे मान ले, इसलिए कोर्ट बोलता है कि आप कुछ सिक्योरिटी रखवाइए, कोर्ट में कुछ प्रतिभूति रखवाइए, हमें वैलिड रीजन बताइए कि आप नहीं भागने वाले हो। तो ऐसे करके कोर्ट कहता है कि आप कुछ सिक्योरिटी रखवाइए, तभी हम मानेंगे, तभी हम आपकी बात पर भरोसा करेंगे कि आप यहाँ से भागने वाले या प्रॉपर्टी को बेचने वाले नहीं हो। अगर वो प्रतिभूति जो है वो नहीं देता है या प्रतिभूति देने में भी असफल रहता है, यहाँ दे रखा है कि जहां प्रतिवादी प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो वहां पे फिर क्या होगा, उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ में ही उसके ऊपर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच किया जा सकता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार में तब तक के लिए सुपुर्द कर सकेगा, मतलब अगर वो प्रतिभूति नहीं देता है तो उसको प्रतिवादी को जेल में डाला जा सकता है। और जेल में कब तक के लिए डाला जाएगा, जब तक कि हमारा जजमेंट ना आ जाए। जहां प्रतिवादी के विरुद्ध डिग्री पारित कर दी गई है वहां जब तक कि डिग्री तुष्ट न कर दी जाए, मतलब कि जहां पर डिग्री अगर आ गई है, डिग्री अगर नहीं आई है तो जजमेंट तक उसको जो है, जब तक जजमेंट तक उसको जेल में रखा जाएगा। और अगर डिग्री आ गई है तो जब तक उसका पूरी तरीके से निष्पादन नहीं हो जाता तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि डिग्री मान लो पारित कर दी गई है कि प्रतिवादी के खिलाफ डिग्री आ गई है और उसको अगर जेल में नहीं रखा तो वो तो भाग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब तक डिग्री का एग्जीक्यूशन प्रॉपर ना हो जाए, वादी के हाथ में प्रॉपर जितने पैसे देना है उतने ना चले जाए, तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर दे रखा है कि निर्णय के पहले प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। जब कोर्ट को लगता है, कोर्ट को भी लगता है या तो फिर कभी होता है कि वादी जो है वो आवेदन करता है, तो अगर कोर्ट को या वादी के आवेदन पर ऐसा होता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो प्रतिवादी है वो उसके खिलाफ डिग्री आने वाली है, तो वो क्या है, डिग्री के एग्जीक्यूशन में बाधा डालेगा। वो क्या करेगा, अपनी संपत्ति को बेचने वाला है, उसके किसी भाग को बेचने वाला है, या तो संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है, मतलब ट्रांसफर करने वाला है, या बेच कर क्या कर रहा है, वो जो पैसा आया है वो आउट ऑफ इंडिया उसने पेमेंट को भेज दिया है, कभी वहां पे उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये ऐसे काम कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट प्रतिवादी की जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क कर लेंगे, मतलब अटैच कर लेंगे। पहले इससे अटैच करने से पहले वो पूछेंगे कोर्ट से कि वैलिड रीजन बताओ कि आप बेचने वाले नहीं हो या भागने वाले नहीं हो, और उसकी प्रतिभूति दो। अगर वो प्रतिभूति अगर वो नहीं दे पाता है और रीजन भी नहीं बता पाता है, हेतु भी दर्शित नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। और अगर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, डिग्री आने से पहले प्रॉपर्टी को अटैच किया है और फिर उसके बाद में डिग्री आई है, डिग्री भी उसके विरुद्ध ही आई है,
वहां पर भी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि उसको वापस आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी कि उसके घर को अटैच किया जाए, क्योंकि वो तो डिक्री के पहले ही अटैच किया जा चुका है, तो वापस आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ये दे रखा है 11 में। मतलब एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार तो अटैच कोर्ट नहीं कर सकती। जब एक बार पहले से ही हमारे पास वो प्रॉपर्टी अटैच है तो ये माना जाएगा कि डिक्री में भी वही प्रॉपर्टी अटैच है हमारे पास, उसको डबल आवेदन देने की जरूरत है ही नहीं। ये यहाँ पर दे रखा है। निर्णय के पहले की गई कुर्की, अगर जजमेंट के पहले किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, न तो पर व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित होंगे, न विक्रय के लिए आवेदन करने से डिक्रीदार वर्जित होगा। मतलब जैसे कि 4 भाई है, उनकी प्रॉपर्टी है, अभी केस जो चल रहा है प्रतिवादी इनमें से एक भाई है, बाकी 3 जो है वो इस केस में हिस्सेदार नहीं है। तो जब प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है तो मतलब जिन उस प्रॉपर्टी पर व्यक्तियों के अधिकार भी है, अभी उनका डिवीजन हुआ नहीं है, प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ नहीं है, तो उन व्यक्तियों का के भी उस पर अधिकार है, तो वो उस प्रॉपर्टी पर जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे अगर वादी की जिसका केस चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी अटैच है, तो जब तक प्रॉपर्टी अटैच है तब तक वो बेच नहीं सकता उस प्रॉपर्टी को। पर यहाँ दे रखा है कि अगर पर व्यक्ति है, मतलब पर व्यक्ति जो केस के व्यक्ति नहीं है, उनका अगर अधिकार है तो उसका उनके अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दे रखा है हमारा रूल 10 में कुर्की को लागू कर। और अगर मान लो कि जैसे कोई किसान है, किसान प्रतिवादी है, तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, पर उसकी जो कृषि उपज है मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी कुर्की नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि उससे ही तो उसके काम होते हैं ना, सारे खेतीबाड़ी के काम उससे ही होते हैं, इसलिए उसके कृषि उपज को कुर्क नहीं किया जाएगा। जैसे ये रूल 12 है ना, ये अपने पूरे ऑर्डर 38 में थोड़ा सा अलग झलक रहा है, तो इन पर ज्यादा ध्यान देना होता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में या इंटरव्यू वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि कृषि उपज निर्णय के पूर्व कुर्की नहीं होगी। मतलब अगर कृषि उपज वाली भूमि है, मतलब वो उसके प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो उनकी कुर्की नहीं की जा सकती। और साथ में अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, लघु न्यायालय है, लघु न्यायालय क्या करते हैं, छोटे केस मैटर हैंडल करते हैं, तो उनको कुर्की का आदेश देने की पावर नहीं है, क्योंकि वो छोटे न्यायालय है। छोटे न्यायालय है तो वो किसी भी स्थावर संपत्ति मतलब किसी जमीन वगैरह की किसी प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए आदेशन करने के लिए वो सशक्त नहीं मानी जाती। मतलब उसके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए आदेश दे। ये था हमारा कल का ऑर्डर 38।